माना कि आप परेशान हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, पारिवारिक जीवन में दुखी हैं और इसी प्रकार से और भी कई समस्याएं आपके जीवन को घेर बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्वयं ही अपने जीवन के जादूगर हो सकते हैं, स्वयं ही अपने जीवन के सबसे सुंदर लेखक हो सकते हैं। बस अपनी सांसों को अपना साथी बना लीजिए और जानिए कि आपकी सांसें कैसे आपके दिन को आपके आदेश के अनुसार सफल बना सकती हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए इस दिव्य ज्ञान के सफ़र पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि हमारा 5वां अध्याय है। यही अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक करके बाकी अध्याय देख सकते हैं। प्रिय साधकों, स्वर विज्ञान विद्या एक ऐसा शक्तिशाली विज्ञान है जो आपको निश्चित रूप से धरातल से ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। यानी आप लिख सकते हैं फर्श से अर्श तक की दास्तान, वो भी स्वर विज्ञान के चमत्कारी ज्ञान से। आप हर असफलता रूपी पर्वत को पार करके सफलता रूपी दीवार खड़ी कर सकते हैं। प्रकृति अर्थात परमात्मा ने आपको सांस रूपी जादुई छड़ी दी है, जिसके सहारे हम दुनिया के हर असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। तो जब आप स्वर विज्ञान के ज्ञान को अपने जीवन के हर कार्य में प्रयोग करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखना, यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन आपके आदेश से चले तो सुबह की शुरुआत ही ऐसे करनी है कि दिन आपके मन की गाथा का चित्रण बन जाए। अब आपको करना क्या है? आप सुबह जब उठें तो जो आपका एक्टिव स्वर है उसी पांव को धरती पर रखना है। 18 सेकंड तक अपनी सांस रोककर थोड़ा जोर से ज़मीन पर पैर रखिए। फिर अपने सारे दिन की इच्छा मांगकर सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, आपने प्रकृति के मेन्यू कार्ड से अपने लिए ऑर्डर कर दिया है। अब आप सभी कार्य भरे स्वर में करते जाएं। यदि आपको एक्टिव स्वर, भरा स्वर ये शब्द कुछ अजीब लग रहे हैं या आपके लिए नए हैं तो आपको पिछले अध्याय देखने होंगे, तभी आपको आगे की बात समझ आएगी। यदि आप अपना सारा कार्य निपटाने के बाद घर से ऑफिस, बिजनेस या दुकान के लिए जा रहे हैं तो आप एक्टिव स्वर को जांच कर उसी तरफ का पैर घर से बाहर रखें। जब आप गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस या किसी कार्य के लिए जाएंगे तो चेक कर लीजिए कि आपका सूर्य स्वर अगर एक्टिव है तो कार्य करने की यह बहुत अच्छी अवस्था होगी। और जब आप लंबी यात्रा जैसे विदेश यात्रा के लिए जा रहे हों तब आपको चंद्र स्वर में यात्रा करनी चाहिए। स्वर विज्ञान का यह ज्ञान आपको हर असंभव को संभव बनाने का माध्यम देता है। प्रिय साधकों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी चंद्र स्वर की। आज मैं बात करूंगा सूर्य स्वर यानी सूर्य स्वर के कार्यों की, और यह भी बताऊंगा कि जब यह एक्टिव हो तो कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपको सफलता हासिल हो। यहाँ पर अक्सर लोगों को यह कहते सुना गया है कि मेरा व्यापार ठप हो गया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। तो इस स्थिति के लिए सबसे सुंदर अवस्था यह है कि आप सूर्य स्वर पर कार्य कीजिए। जब भी आपने अपनी दुकान या बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना हो तो अपने सूर्य स्वर के साथ ही सारे कार्य करने हैं। अगर आप सूर्य स्वर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप सिर्फ एक्टिव स्वर और डेड स्वर के बारे में जान लीजिए। जब भी आपने कोई सामान बेचना हो तो हमेशा एक्टिव स्वर से ही सामान भेजिए। एक्टिव स्वर से ही आप अपने ग्राहक को सामान दीजिए। आप यकीन मानिए, आप कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका ग्राहक आपके एक्टिव स्वर की तरफ ही बैठा हो। सूर्य स्वर आपको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए जहाँ पर भी शक्ति वाले कार्य हैं वहाँ पर सूर्य स्वर का ही प्रयोग करें। जैसे आपने किसी पंचायत में बैठना है और कोई फैसला देना है तो वहाँ पर इन स्वरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप ऊंची पहाड़ियों या छोटी पर जाना चाहते हैं तो आप सूर्य स्वर में यह कार्य कीजिए। यकीन मानिए, आपको ज़रा भी थकान नहीं होगी। आजकल जिम और बॉडी क्रिएशन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। आप यकीन मानिए, यदि आप यह सारे काम सूर्य स्वर में करते हैं तो आपका अपीयरेंस माइंड ब्लोइंग हो जाएगा और साथ ही आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। यकीन मानिए, सूर्य स्वर एक ऐसी अवस्था है जो आपके अंदर शक्तिवर्धक ऊर्जा का प्रचार प्रसार करती है। पुराने युग में जब योद्धा युद्ध के लिए जाते थे तो वह ज़्यादातर एक्टिव स्वर यानी सूर्य स्वर में ही युद्ध को अंजाम देते थे, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति के साथ युद्ध लड़ सकते थे। क्योंकि सूर्य आपके शरीर में एनर्जी और टेम्परेचर का संगम बैलेंस करता है।
यह आपकी ऊर्जा और दाहिनी शक्ति को उजागर करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य स्वर पर कार्य करके हम अपने जीवन में शक्तिवर्धक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं। जैसा कि चंद्र स्वर के कार्यों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया था, परंतु जब आप सूर्य स्वर में कार्य करते हैं तो आपके शरीर की एनर्जी और क्रिएशन पूरे उफान पर होती है। आपके जीवन में अगर आप किसी मोटिवेशनल प्रोफेशन में हैं या ऐसा कार्य करते हैं तो आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिव रखने की आवश्यकता होती है। यह नाड़ी कब एक्टिव करनी है और कितने लंबे समय तक आप इसे एक्टिव रख सकते हैं, यह सब आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन लोगों को खाने के बाद भोजन नहीं पचता है या जिनके पेट में खाना सड़ता या गलता रहता है, एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें कभी भी चंद्र स्वर में खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप पेय पदार्थ जैसे पानी चंद्र स्वर यानी लेफ्ट स्वर में पी सकते हैं। इसके अलावा दलिया और जूस का सेवन भी चंद्र स्वर में किया जा सकता है। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो और आप खाना खाते हैं तो कोई गैस नहीं बनेगी, खाना जल्दी पच जाएगा, कब्ज से छुटकारा मिलेगा और मल विसर्जन भी बहुत आसानी से होगा। यदि आप बड़े अधिकारी हैं और आपको कोई नियम लागू करना है तो इसे सूर्य स्वर में ही आदेश दें, इसके लाभ बहुत अधिक होंगे। यदि आप बीमार हैं, अस्पताल में हैं और आपका ऑपरेशन होना है तो सूर्य स्वर को एक्टिव रखें, आपका ऑपरेशन अवश्य ही सफल होगा। ये छोटे छोटे उपाय जो सूर्य स्वर में किए जाते हैं कार्य सिद्ध करने में सहायक होते हैं, साथ ही ये जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी भी हैं। यदि आप ज्योतिषी हैं और किसी के लिए उपाय बता रहे हैं या कर रहे हैं तो इसे सूर्य स्वर में ही करें। अगर आपके सामने कोई नेगेटिविटी आ जाए तो उस समय सूर्य स्वर को एक्टिव करें, इससे आप उस नकारात्मकता को काबू में कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र और रेकी विद्या में कार्य करने वाले हमेशा सूर्य स्वर में कार्य करें, इससे अत्यधिक और लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। नहाने के समय भी ध्यान रखें, ठंडे पानी से नहाते हुए हमेशा सूर्य स्वर को एक्टिव रखें, यह आपकी बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित रखेगा। इसके विपरीत अगर आपने चंद्र स्वर एक्टिव होने पर ठंडे पानी में स्नान किया तो इसके गंभीर और विपरीत असर हो सकते हैं। आपकी नाड़ियां ठंडी पड़ सकती हैं। यह स्थिति पैरालिटिक अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए सूर्य स्वर में ही स्नान करें। योगियों, संतों और ऋषि मुनियों ने कहा है कि आपको सोते समय हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए। इससे आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा और रात को खाए गए भोजन को सूर्य की ऊर्जा से पाचन तंत्र तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा आपकी सांसें संतुलित रहेंगी और आपके शरीर को प्राणवायु मिलती रहेगी। बाईं करवट सोने का एक और बड़ा लाभ यह है, यह आपको हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यह एक साधारण विधि है लेकिन इसका प्रभाव अत्यधिक लाभकारी है। इसके अलावा यदि आपको नींद नहीं आती और घंटों आपको सोने के लिए लग जाते हैं तो आप एक्टिव स्वर में ही करवट लेकर सोएं। साथ ही किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आपको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण विधि है जो स्वर विज्ञान की चमत्कारी क्षमता को दर्शाती है। यदि आपका कोर्ट का कार्य है या कोई ऐसा झगड़े वाला कार्य है जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है तो आपने हमेशा सूर्य स्वर में ही शुरुआत करनी है। भरे स्वर में ही इसका प्रारंभ करें और आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी। परंतु इसके साथ साथ आपको सूर्य और चंद्र के दिनों का भी ध्यान रखना होगा। सोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार ये चारों ही चंद्र स्वर के दिन होते हैं। इसके विपरीत मंगल, शनिवार और रविवार ये तीनों ही सूर्य स्वर के दिन होते हैं। इन दिनों में आप कोर्ट जैसे गंभीर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने चंद्र स्वर के दिनों में किया तो केस ठंडा पड़ जाएगा। इस प्रकार स्वर विज्ञान के इस चमत्कारी ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर और इसे कार्य में लाकर आप अपने जीवन की हर सुंदर और सफल गाथा लिख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपकी जानकारी को रत्ती भर भी बढ़ाने में सफल हुआ है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही समय पर आती रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपडेट्स इस चैनल पर वीडियो रूप में आती रहेंगी। इन्हें समझकर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।